पिता और ससुर की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग गई है। चुनावी शोर खत्म हो गया है, लेकिन शोर के अंदर भी एक अलग तरह का शोर है, और वो शोर ऐसा है कि पिता की प्रतिष्ठा और जो ससुर है उनकी भी सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन 4 में से ऐसी सीटें हैं जहां पर पिता अपने पुत्र को सेट करने में लगे हैं, तो ससुर अपनी बहू को राजनीति में लाने की पूरी कोशिश में लग गए हैं। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। यानी जो लोग वोट डालने जाएंगे तो आधार क्या बनाएंगे, लेकिन उस आधार से पहले जो राजनीति में पिता अपने पुत्र को सेट करना चाहता है, सियासी भविष्य देखने वाले बच्चे पिता के कंधे पर चढ़ करके बिहार विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग गई है। तो आइए एक एक करके हम बताते हैं। पहली सीट है रामगढ़, जहां पर जगदानंद सिंह अपने पुत्र को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो पुत्र की और जो परिवारवाद की राजनीति है उसके वो विरोधी रहे हैं, और एक बार उन्होंने ये करके भी दिखाया। लेकिन इस बार उनके बड़े पुत्र सुधाकर के एमपी बन जाने के बाद छोटे पुत्र को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे हालात में जगदानंद सिंह का जो सियासी कि उनकी जो हैसियत है वो दांव पर लगी हुई है कि पिता अपने पुत्र को जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे। उसके अलावा तरारी की बात की जाए, सुनील पांडे जो एक बार विधायक बने, उसके बाद वो दोबारा कभी विधायक नहीं बने, उनके जो बेटा है वहां पर प्रशांत, वो चुनावी मैदान में है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यानी पिता की जो प्रतिष्ठा है सुनील पांडे की, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, कई सारे विवाद हुए, कई सारे मुकदमे केस हैं, हथियार का मामला हुआ, लेकिन मामला इस वक्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। लेफ्ट के उम्मीदवार ने पिछली बार उन्हें चुनाव में हराया था, लेकिन इस बार वो अपने पुत्र को चुनावी मैदान में तरारी से लड़वा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए सुरेंद्र यादव की, बेलागंज विधानसभा खाली हो गई थी इसलिए कि जहानाबाद से सुरेंद्र यादव एमपी चुन लिए गए थे, उन्होंने ही अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को वहां चुनावी मैदान में उतारा है। तो यानी मगध सम्राट उनके जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं उनको, उनकी भी जो सियासी हैसियत है उसका पता लगेगा इस चुनाव में। यानी उनकी भी सियासी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चुनाव में जीतेंगे, अपनी सीट बरकरार रखेंगे, या चुनाव में उन्हें हार हाथ लगेगी। उसके अलावा इमामगंज की जो सीट है वो भी हॉट सीट बनी हुई है, इसलिए कि वहां पर दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतारने वाले जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, गया से वो सांसद हैं, और वो सीट उन्हीं के हिस्से में हुआ करती थी, वही वहां से विधायक हुआ करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बहू को सियासी किस्मत बेहतर बनाने का प्रयास किया, और इसीलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को वहां चुनावी मैदान में उतार दिया। उनके जो पुत्र हैं वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी जो समधन है वो विधायक हैं। तो ऐसे हालात में एक तो ससुर जीतन राम मांझी अपनी बहू के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इधर 3 पिता हैं, जगदानंद सिंह, सुनील पांडे और उसके अलावा सुरेंद्र यादव। यानी 3 पिता और 1 ससुर की जो सियासी हैसियत है वो दांव पर लगी हुई है। देखना है कि ये लोग कामयाब हो पाते हैं, या जो सियासी विरासत है इसको ये बच्चे बढ़ा पाते हैं या नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन इस चुनाव में खास बात यही रही कि अपने ही परिवार के को राजनीतिक तौर पर सेट करने की कोशिश पिता ने और ससुर ने की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।